सो गाइस सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं आज 6 बजे उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सारा पढ़ाई करना है। चलिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ एक बार। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है यहाँ पे। तो मैं उठ गई हूँ आज 6 बजे और फिर अब मैं सॉरी बैकग्राउंड में कॉल है। वो भी आज बहुत जल्दी उठ गई हैं, वो कुछ खाना बना रही है। ठीक है, तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ कि सुबह के बज गए हैं 6 और फिर ये देखिए 6 बजे अभी विंटर गई नहीं है, इसीलिए अभी तक सुबह हुआ नहीं है। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं आगे क्या करने वाली हूँ। ठीक है, सो गाइस अब मैं बाहर से अंदर आ गई हूँ। अब मैं अभी मॉर्निंग है तो फिर सुबह में मैं बिज़नेस लॉ पढ़ती हूँ। ठीक है गाइस, बिज़नेस लॉ में मेरा अभी आज से मैं स्टार्ट करूँगी। आज है 3 मार्च। 3 मार्च से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इंडियन पार्टनरशिप स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टारगेट बना लेती हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बना लिया है अपना टारगेट कि मुझे आज क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए गाइस, आज है आपका 3 मार्च और हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 24 अगस्त से हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। सो हम लोग को अपने कॉन्सेप्ट को, हम लोग का जो सिलेबस है सबसे पहले उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। सो कंप्लीट करने के लिए आई थिंक कि ये जो मार्च है, मार्च एंड अप्रैल तक में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तभी आप जाके मई में थोड़ा आप रिवीजन कर पाओगे। क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे डीयू का भी एग्ज़ाम देना है, तो फिर उसके लिए मुझे पूरा मई मेरा उसमें व्यस्त हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि मैं मार्च और अप्रैल में ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। ओके, तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये है कि मार्च में मैं थ्योरी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगी और अप्रैल में मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। ओके, सो I am going to start my day with, क्योंकि प्रेयर करना ज़रूरी होता है। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस लॉ। अभी बज रहा है 6, तो मैं 6 से 8 बजे तक बिजनेस लॉ पढ़ूंगी। ठीक है, बिजनेस लॉ में मैं 3rd चैप्टर से स्टार्ट करूंगी और 3rd चैप्टर जो है वो है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो 6 से 8 तक 2 घंटे आप बिजनेस लॉ सुबह पढ़ लो तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा कमांड चाहिए होता है। एंड सुबह का जो टाइम होता है वो आपका फ्रेश माइंड रहता है, और फ्रेश माइंड है तो फिर आप थ्योरी को अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। आप लोग सब पार्टनरशिप को डिफाइन कीजिए ना। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? A partnership is a relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. मिनिमम पार्टनरशिप नहीं है ना, या कॉलेज का एडमिशन नहीं, या नए पार्टनर का आना नहीं। एडमिशन का क्या मतलब होता है? सो गाइज फाइनली 8 से ज़्यादा हो गया है। मेरा जो टारगेट था वो था 6 to 8, पर अभी 8:30 बज रहा है। सो लॉ अब मैं नहीं पढ़ूंगी, लॉ का टारगेट हो गया पूरा। ठीक है, तो अब मैं कुछ देर रेस्ट करूँगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको आज यही बताया कि आपको अगर बिजनेस लॉ पढ़ना है तो फिर वो आप सुबह में उसको पढ़ना प्रेफर करो, क्योंकि सुबह का जो आपका माइंड होता है वो फ्रेश माइंड होता है। सो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कोई थ्योरी सब्जेक्ट याद करना हो या फिर पढ़ना हो तो वो आप मॉर्निंग में स्टार्ट करो पढ़ना। ठीक है, मॉर्निंग में आपका दिमाग फ्रेश होता है, तो इसीलिए बिजनेस लॉ हमेशा आप मॉर्निंग में पढ़ना। ओके गाइज, आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके बाय गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।